तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक बहुत पुराना सवाल पूछती है कि सच्ची ताकत आखिर किसमें है, तलवार में या फिर दिमाग में। ये कहानी है एक जालिम रानी की, एक भूत की और इंसाफ के लिए लड़ी गई एक बड़ी ही अनोखी लड़ाई की। तो कहानी शुरू होती है सुंदर वन के जंगल से और वहां के राजा जोरावर से। अब राजा जोरावर का मानना था कि भाई एक राजा का धर्म अपनी प्रजा की हिफाजत करना है, उनमें खौफ पैदा करना नहीं। उनके लिए तो पूरा जंगल एक बड़े परिवार जैसा था। और देखिए, जोरावर के राज में माहौल भी कुछ ऐसा ही था। मतलब हीरू हिरण हो या चीकू खरगोश, सबके सब बिना किसी डर के जीते थे। सुंदरवन्ना सच में शांति और सुरक्षा का एक गढ़ था, एक ऐसी जगह जहां हर जानवर अपने राजा को एक पिता की तरह देखता था। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट तो होना ही था, और वो ट्विस्ट थी रानी ज्वाला, जोरावर की पत्नी। अब देखिए, जहां राजा प्यार को अपनी ताकत मानते थे, वहीं ज्वाला का मानना था कि असली ताकत तो डर से ही आती है। बस यहीं पर शासन को लेकर इन दो अलग अलग सोच के बीच टकराव की जमीन तैयार हो जाती है। और यही सत्ता की भूख थी जिसने ज्वाला को एक ऐसे रास्ते पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से लौटना नामुमकिन था। कौन सा रास्ता? अपने ही पति राजा जोरावर के खिलाफ एक गहरी साजिश का रास्ता। और यहीं से शुरू होता है जंगल का सबसे काला दौर। तो अब देखते हैं कि ज्वाला की ये घिनौनी योजना थी क्या। देखिए, सबसे पहले उसने कल्लू लक्कड़ बग्घे और रंगा भेड़िए को अपने साथ मिलाया। फिर उसने उन्हें राजा के खाने में रोज थोड़ा थोड़ा एक धीमा जहर मिलाने को कहा, और ऊपर से वो बेचारी देखभाल करने का नाटक करती रही, जबकि राजा दिन ब दिन कमजोर होते जा रहे थे। और जैसे ही उनकी मौत हुई, ज्वाला ने एक पल भी नहीं गवाया और खुद को नई रानी घोषित कर दिया। इससे बड़ा धोखा और क्या हो सकता था। ज्वाला के रानी बनते ही सुंदरवन का माहौल पूरी तरह बदल गया। वो जो शांति थी, वो जो सुकून था, सब खत्म। जोरावर का प्यार भरा राज अब बस एक भूली बिसरी याद बनकर रह गया था। आते ही ज्वाला ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। उसने ऐसे ऐसे कानून बनाए कि जंगल में सबका जीना मुश्किल हो गया। हर जानवर को टैक्स देना पड़ेगा, हर शिकार का आधा हिस्सा रानी का होगा। और तो और मजे के लिए, शौक के लिए शिकार को बढ़ावा दिया जाने लगा। वो सुंदरवन जो कभी घर हुआ करता था, अब एक जेल बन चुका था। अब बेचारे जानवर इस नए जुल्म के नीचे दबे जा रहे थे। लेकिन उन्हीं के बीच एक था भोलू गधा। वो चुपचाप ज्वाला के इस घमंड को देख रहा था और एक बात समझ रहा था कि सत्ता का नशा अक्ल पर पर्दा डाल देता है, और यही पर्दा, यही अंधापन एक दिन उसके गिरने की वजह बनेगा। और यहीं से कहानी एक बहुत ही मजेदार मोड़ लेती है। सोचिए, जब जंगल के बड़े बड़े ताकतवर जानवर डर के मारे चुप बैठे थे, तब कुछ सबसे कमजोर जानवरों ने मिलकर बगावत की एक तरकीब सोची। इंसाफ की लड़ाई अब बस शुरू ही होने वाली थी। पर सवाल तो ये था कि ये होगा कैसे। मतलब सामने इतनी ताकतवर शेरनी और ये बेचारे छोटे मोटे जानवर, ताकत से तो उसका मुकाबला हो नहीं सकता था। तो फिर आखिर रास्ता क्या था? और इसका जवाब ढूंढा भोलू ने। भोलू ये बात समझ गया था कि ज्वाला की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी ताकत है ही नहीं, बल्कि उसका घमंड है, और उसके दिल में छिपा हुआ वो चोर, वो डर जो उसे अपने गुनाह की वजह से महसूस होता था। तो भोलू का प्लान क्या था? अरे प्लान तो एकदम जबरदस्त था। उसे कहीं से एक पुराने शेर की खाल मिल गई, और कमाल की बात ये थी कि वो खाल बिल्कुल राजा जोरावर के साइज की थी। तो प्लान ये था कि राजा जोरावर का भूत बनकर ज्वाला के सामने जाया जाए। कोई लड़ाई नहीं, कोई मारपीट नहीं, सिर्फ दिमाग का खेल। और फिर वो रात आ ही गई। भोलू और उसके साथियों ने अपने इस खतरनाक प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। उस रात ऐसा लग रहा था मानो पूरे जंगल ने अपनी सांसें थाम ली हों। तो शाम का वक्त था, दरबार लगा हुआ था, और तभी भोलू शेर की खाल ओढ़े ज्वाला के सामने आ खड़ा हुआ, और उसकी आवाज ऐसी गूंजी कि ज्वाला अंदर तक कांप गई। उसने कहा, ज्वाला, तुझे लगा मैं चला गया? तुझे लगा तेरे गुनाह हमेशा के लिए छिप जाएंगे? अब देखिए, ज्वाला की सारी हैकड़ी उसके चमचों, कल्लू और रंगा की वजह से थी। लेकिन जैसे ही उन्होंने राजा के भूत को देखा, डर के मारे उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। वफादारी गई तेल लेने। वो अपनी रानी को वहीं अकेला छोड़कर सरपट भागे।
बस एक ही झटके में ज्वाला का सारा गुरूर, सारा साथ, सब कुछ बिखर गया। वो एकदम अकेली पड़ गई। लेकिन उस भूत ने ज्वाला को मारा नहीं। नहीं, उसने उसे मौत की सजा नहीं दी, बल्कि उसे हुक्म दिया कि आज से तुम रानी नहीं, इस जंगल की सेवक हो। हर छोटे जानवर की रक्षा करोगी और अपने पापों का प्रायश्चित करोगी। मतलब ये बदला नहीं था, ये था सुधरने का एक मौका, एक नया न्याय। और बस इस तरह से बिना किसी लड़ाई के, बिना एक भी हथियार उठाए, सिर्फ अक्ल और हिम्मत के दम पर सुंदरवन में फिर से अमन चैन लौट आया। हारी हुई और पछतावे में डूबी ज्वाला ने अपनी सजा कबूल की और जंगल की सेवा में लग गई। शायद अब उसे ये सबक मिल चुका था कि असली राज सेवा करने में है, जुल्म करने में नहीं। तो आखिर में ये कहानी हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है कि किसी भी जगह पर असल में राज किसका चलता है, किसी जालिम की ताकत का या फिर इंसाफ के लिए आवाज उठाने वालों की हिम्मत का। जरा सोचिएगा, ये सवाल आज भी उतना ही जरूरी है।